हेलो एवरीवन। हमने जैसे पहले किया था कि डिबेंचर्स एट पार इशू होते हैं, मतलब 100 का डिबेंचर 100 पर। फिर हमने किया डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू होते हैं, जैसे 100 का डिबेंचर सपोज करो 110 120 पर, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा। अब हम करेंगे डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सम फ्रेम करते हैं कि ABC लिमिटेड ने इशू किए 1010% डिबेंचर 100 रुपये का एक एट 10% डिस्काउंट, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई, डिवेंचर अलॉट हो गए, जर्नलाइज। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। 30 ऑन एप्लीकेशन लिखा है तो यहाँ पर मैंने बना दिया 30। 40 ऑन अलॉटमेंट लिखा है, अब याद रखना 40 ऑन अलॉटमेंट लिखा है। अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी लोगों को डिस्काउंट पर दे रही है। अब जब लोगों को चीज़ डिस्काउंट पर मिलेगी मतलब लोगों को तो सस्ती मिल रही है, पर कंपनी अगर डिस्काउंट पर इशू करेगी कंपनी का तो लॉस हो गया ना। कंपनी लोगों को 100 का डिवेंचर 90 लेकर ही दे रही है, तो कंपनी को 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और वो लॉस कंपनी को रूटीन ट्रेडिंग एक्टिविटीज में से नहीं हो रहा, वो कंपनी का कैपिटल लॉस है, ये याद रखना। अब लिखा हुआ है 40 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर है ना वो 40 बनना चाहिए। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद 40 बनना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 40 लिख दिया, 40 माइनस 10 वो तो 30 बन जाएगा, जबकि सब में लिखा 40 ऑन अलॉटमेंट। तो आप यहाँ लिखोगे 50 माइनस 10। ये चीज़ याद रखना। जब तुमने यहाँ 50 लिखा तो टोटल आपका ये फेस वैल्यू का हमेशा 100 बनना चाहिए, तो कॉल का बैलेंस आ गया 20। यहाँ अगर बच्चे ने गलती कर दी कि बच्चे ने अगर यहाँ पर जो अलॉटमेंट है 40 माइनस 10 लिख दी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ 40 लिखेगा तो ये 70 बन जाएगा, तो कॉल 30 की बन जाएगी। अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज भी गलत, कॉल की दोनों एंट्रीज भी गलत। तो इसको सही बनाना बहुत ज़रूरी है। 40 और अलॉटमेंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके 40 बने। जब हमने प्रीमियम का सम किया था तब भी 40 और अलॉटमेंट था, तो प्रीमियम प्लस करके 40 बने। तो मैंने 30 प्लस 10 कर दिया उसको, जबकि लिखा 40 था, पर लिखा मैंने क्या था 30 प्लस 10। आंसर 40 बनना चाहिए जो सम में लिखा है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा है। उसके बाद बैलेंस आ गया 20। पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1000 डिवेंचर्स पर 30 रुपये एप्लीकेशन मनी आई। फिर वो क्या किया, वो एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर कर दी किसमें, टू डिवेंचर्स में, ठीक है। डिवेंचर अलॉट कर दिए। अब अगली हमने एंट्री क्या करनी है, अगली हमने एंट्री करनी है कि अब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अब एक चीज़ देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब मुझे बताओ डिबेंचर अलॉटमेंट कितने की, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और गौर करो जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताई थी। टू डिबेंचर्स के आगे हमेशा क्या आएगी, जो मैं ये ओवल शेप बना रही हूँ इसमें ये वाली ओवल शेप के पैसे आएंगे, फेस वैल्यू। यानी कि यहाँ पर कितना आना है 30, तो ये हो गया 30। यहाँ पर भी टू डिबेंचर्स में कितना आएगा, फेस वैल्यू 50। टू डिबेंचर्स 50, तो ये 50 कितना बना, ये बना 50,000। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस था ना, तो नेचुरली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से। तो ये कितना है आपका जो लॉस है, डिस्काउंट है 10 रुपये का, है ना, क्योंकि उसने 10% डिस्काउंट कहा था, तो वो फेस वैल्यू 100 रुपये है, 100 का 10% 10 रुपये हो गए। और यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट कितने की बोली थी, 40 ऑन अलॉटमेंट, तो 40 की अलॉटमेंट हो गई। ये 40 थी ना अलॉटमेंट। ये वाला पैसा फेस वैल्यू में जाना है, याद रखना। एप्लीकेशन के वक्त टू डिबेंचर में 30, अलॉटमेंट के वक्त टू डिबेंचर में 50, कॉल के वक्त टू डिबेंचर में 20, टोटल टू डिबेंचर टू डिबेंचर टू डिबेंचर में टोटल 100 रुपये जाएंगे फेस वैल्यू के। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 40,000, 10,000, टोटल 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब लोग पैसा देंगे डिबेंचर्स का, तो अलॉटमेंट आपने डेबिट कितने से की है, 40 से, है ना। पेबल एज क्या था, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। तो पेमेंट लोगों ने कितनी करनी है, 40 अलॉटमेंट। वैसे भी देखो अलॉटमेंट डेबिट 40 से हुई है, तो नेचुरली रिसीव भी तो 40 होगी, ठीक है। तो 10 का तो हमने लोगों को डिस्काउंट दे दिया है, तो ये क्या है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करेंगे, 20 से, तो 1000 इंटू 20, 20,000। और रिसीव कितना होगा, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नेचुरली 20,000 जितना ड्यू किया। अब ये सारी एंट्रीज तो मैंने आपको पहले भी करवाई हुई हैं, मैंने बताया था ना, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की होती हैं,
2 ही अलॉटमेंट की होती हैं, 2 ही कॉल की होती हैं, और 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर, इसमें क्या आता है, ये 30 50 20 टोटल 100, ये देख लो 30,000 50,000 20,000, टोटल 1 लाख हो गया, 1000 डिबेंचर 100 का एक, ठीक है। 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर। फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रीमियम है वो आपने यहाँ पर भी फेस वैल्यू के साथ था, तो जहाँ पर फेस वैल्यू की एंट्री आपने करनी है 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर 2 डिबेंचर वाली, उसी के साथ आपने प्रीमियम डालना था। अब इसी के साथ आपने डिस्काउंट डालना है, तो डिस्काउंट भी आपने किस एंट्री में डालना है, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री में नहीं, ठीक है, वो भी आपने फेस वैल्यू वाली एंट्री में ही साथ डालना है। प्रीमियम क्योंकि इनकम थी, प्रीमियम में हमने क्या किया था, प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट थी, रूटीन एक्टिविटी में से होने वाला प्रॉफिट थोड़ी था वो, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज में से, गुड्स में से, वो कैपिटल रिसीट थी, कैपिटल प्रॉफिट था, ठीक है। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन के रूल के हिसाब से प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, क्योंकि 100 की चीज कंपनी लोगों को 110 की दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ। अब डिस्काउंट में कंपनी 100 की चीज लोगों को 90 की दे रही है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब एक और चीज बतानी है, बड़ी जरूरी, ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, ठीक है। तो एक उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 इशू किया बोरोइंग कॉस्ट का, ठीक है। बोरो करना क्या होता है, उधार लेना। उसमें ये कहा गया है कि अगर कंपनी डिस्काउंट पर, है ना, लॉस पर अपने डिबेंचर इशू करती है, तो वो जो लॉस है, जो कि इस सम में 10,000 रुपये है, वो लॉस कंपनी ने क्या करना है, जिस साल में कंपनी ने डिबेंचर इशू किए उस लॉस को उसी साल में पूरा राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ कर देना मतलब उस लॉस को एडजस्ट कर लेना है किसी प्रॉफिट में से, उसको राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। बुक्स में उसको पेंडिंग नहीं लेकर जाना कि आप उसका बैलेंस पड़ा रहने दो और अगले साल की बैलेंस शीट में भी कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओ, नो। जैसे कि आपका ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट